सराफा व्यापारी का रुपयों से भरा बैग लेकर दो युवक भागे। सोने चांदी के व्यापारी दुकान बंद कर पुरानी शराब की दुकान के पीछे रखे 4 पहिया वाहन से खास रोज जाने के लिए दुकान से गली में से होकर जा रहे थे। गली में पहले से ही घात लगाए दो युवक बैठे हुए थे। मुनीम को धक्का देकर बैग छीनकर भागने लगे। व्यापारी ने पीछा किया, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। भैया इधर भागे थे, हमने चैनल खोले तो इधर भागे थे। कितने लड़के थे वो? 2 जने थे वो। हाँ, किस तरह के कपड़े पहन रखे थे उन्होंने? कपड़े तो देखा हमने, अंधेरे में देखा उनको उधर जाते। हाँ हाँ। 5 से 7 मिनट के अंदर। किस उम्र के थे? वो अंधेरा है कि नहीं वहाँ पे उस साइड में हुआ उधर। अच्छा, जब तक आप आए जब तक भाग चुके थे? हमने ताला खोला, चैनल तो भाग छीन कोई हथियार वथियार दिखाया? नहीं, कुछ भी नहीं। उनको धक्का दिया था। धक्का दिया ना, मतलब नहीं 2 थे, एक भैया उनके साथ, वो एक और था, तो वो उन चोरों के पीछे इस साइड भगा था। दादा को उठा के हमने इधर साइड में खड़ा था। अच्छा, मतलब घटना से ऐसा लगता है कि पहले से ही बैठे हुए थे रेकी करवा? नहीं, इतना हमको ध्यान नहीं भाई साहब, मतलब हम तो अंदर। मिर्ची बाजार स्थित मन्नालाल घवरलाल नागदा अपनी सराफे की दुकान बंद करके पुरानी शराब की दुकान के पीछे रखी कार के पास गली में से होकर जा रहे थे। दुकान मालिक आगे निकल गए। बैग कंधे पर लटकाकर उनका मुनीम गोपाल माहेश्वरी उम्र 60 वर्ष गली से निकल रहा था कि पहले से घात लगाकर बैठे 2 युवक उन्हें धक्का देकर बैग छीने और गली में दौड़ लगा दी। आवाज सुनकर दुकान मालिक गली में दौड़कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आरोपी भागने में सफल हो गए। वो कहीं ना कहीं वो अपना अखिलेश किराना है ना, तो कर रहे होंगे। एक आरोपी की चप्पल गली में टूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। व्यापारी अल्पेश नागदा के अनुसार बैग में 1.5 लाख रुपए व दस्तावेज थे। गिरीश पे डेली जाता हूँ। हाँ। डेली के हिसाब से। हाँ। हिसाब से गया रास्ते में, तो मैं आगे था, मुनीम सा पीछे। हाँ। तो पीछे गली में से व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उनको धक्का दिया। हाँ। और बैग छीना और पीछे गली में निकल गया। लगभग कितने बजे की घटना है सर? ये करीब 8 बजे। जिस गली से आप निकले, इस गली से आप पहली बार निकले या इसके पहले? रोज निकलता, हमेशा रोज का ही काम होता। सर लगभग कितने नुकसानी हुई सर इसके अंदर? प्रथम दृष्टया कितने नुकसान माना जाए इसको? 1.5 लाख के लगभग। सर भैया किस तरीके का था सर उनका? मैं मुनीम साहब से छीना था। हाँ, मैं आगे था थोड़ा। अच्छा। मुनीम का क्या नाम है सर? गोपाल। ऐसी घटनाएं तो बहुत हो रही है और इसमें आगे कोई प्रेरित हो ही नहीं रहा। हाँ। आज तो हमारे साथ, कल से और किसके साथ हो? जोखम लेके सब चलते हैं। हाँ। बैंक से कोई भी निकलता है, उसके साथ भी होती है, सबके साथ होती है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। सूचना मिलते ही सराफा व्यापारी बड़ी संख्या में पुलिस थाने में जाकर आक्रोश व्यक्त करने लगे। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए हैं। आरोपी की चप्पल को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय हो सकता है। गौरतलब है कि व्यापारी खासरोड से दिल्ली अप डाउन करता है। प्रतिदिन उसी गली से निकलकर पुरानी शराब की दुकान के पीछे रखी कार से खासरोड जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा व्यापारी की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया। एसडीएम ने 2 स्थानों को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया। ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी कंटेनमेंट का निरीक्षण किया। मंगलवार की दोपहर एसडीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी के कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद एसडीएम ने ट्रांसपोर्ट नगर व इंगोरिया ब्रिज के नीचे वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया मुक्त किया। फादर का नाम क्या? मैथ्यू। वाइफ का नाम बता दीजिए। जी। प्रिंस फिलिप। जी हाँ।
ग्रेसी मिस्टाफ कॉलोनी में 55 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रात्रि में ही क्षेत्र के आधा दर्जन मकानों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। मंगलवार की दोपहर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने नगर पालिका अमले के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसडीएम कुमार ने ग्रेसिम के सुरक्षा कर्मियों को भी व्यवस्था में सहयोग करने की बात कही। सर आज एक ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी में कोई मिला है सर? हाँ तो आज ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी का ब्लॉक नंबर 75 है। इसमें एक देसाई फैमिली रहती है। ये कहीं अहमदाबाद गया था, वहाँ से आए हैं। तो अभी जांच में पॉजिटिव पाए गए और इन लोगों के भी जांच भी हो रही है। तो अपनी मेडिकल टीम द्वारा इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, कहाँ से गए थे, किस किन लोगों से मिले थे, पूरी जानकारी तैयार होकर फिर उनको पद्म उज्जैन के लिए रेफर करें। सर परिवार में और भी कोई है कि परिवार में नहीं है, अकेली हैं। अकेले? बाकी और की जांच हुई क्या सर? अभी किसी की जांच परिवार में किसी की जांच हुई नहीं। इनकी जांच कब हो गई थी सर? इनकी जब ये वहीं से आए, अहमदाबाद से वहीं से इनको हुआ और फिर यहाँ डॉक्टर साहब को इसकी सूचना मिली। यहाँ कितने लोगों से मिला सर, कुछ है जानकारी? अभी सब जानकारी पूरी तैयार हो रही है, आपको उसके बता दी जाएगी। सर नाम क्या था इनका? नाम जी सर। हाँ, आज ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी निवासी एक महिला उम्र करीब 53 वर्ष है, जो 3 दिन से बीमार थी। तो उनके द्वारा माधवनगर हॉस्पिटल जाके कल चेकअप कराया था और सैंपलिंग कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ पूरी टीम आई है और कंटेनमेंट एरिया बनेगा अभी। और इनकी हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर ली है। वैसे तो ये किसी से नहीं मिले। पहली 11 जुलाई को ये सूरत से आए थे, तब से ये होम क्वारंटाइन ही थे, कहीं मिलना जुलना नहीं किया। बस ये कल माधवनगर गए थे, जहाँ पे इन्होंने सैंपलिंग कराई थी। बाकी तो हमने पूरी प्रोसेस कर ही रहे हैं। और इनको अभी तो इनका स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा सा बुखार आ रहा है इनको, तो इस संबंध में हमने इन्हें आरडी गाड़ी रेफर किया है। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, रेफर हो जाएंगे। हाँ, और पहले से बीमार थे क्या सर? हाँ, ये पहले 17 तारीख से बीमार थे। ऑन ऑफ फीवर आ रहा था 8-8 घंटे में। तो उसी संबंध में इन्होंने आरडी गाड़ी जाके सैंपलिंग करा ली थी। जी सर, शहर में एक कोरोना संक्रमण मिला जी। ये अभी ग्रेसिम स्टाफ में एक महिला पॉजिटिव आई है। 3 दिन पहले इनकी जांच हुई थी, है ना। तो उनकी सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वगैरह सब जान रहे हैं और उनको भी यहाँ से उज्जैन के लिए रेफर भी कर रहे हैं। मंगलवार की दोपहर एसडीएम कुमार ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे, जहां 9 जुलाई को बनाए गए कंटेनमेंट एरिया को खोलने के आदेश दिए। कुमार के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने के बाद मंगलवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को एक जगह बैठे देखा तो उन्हें समझाइश भी दी। सीएसपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। इस दौरान टीआई हेमंत सिंह जादौन सहित पुलिस जवान मौजूद थे। ये टेंट तो नहीं खोलना, हमारे ऊपर तो चलो उसकी रस्सी की जगह ये रस्सी खोल लेना। ट्रांसपोर्ट नगर में जो कंटेनमेंट जोन क्रमांक 6 बनाया गया था, वो मरीज
भी जो है अब उसकी फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और इतने दिनों में विगत 10-11 दिन के अंदर और भी कोई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं पाया गया है, इसलिए जो है इसे कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जाता है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया था, आज ये 2 कैंटोनमेंट एरिया मुक्त हो रहे हैं और दोनों ही जगह जैसा कि साहब ने एसडीएम साहब ने बताया कि जो रिपोर्टें आई थी वो नेगेटिव आई हैं, उसके आगे कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। ये एक अच्छी बात है और ये आज को उसी नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत इसको कैंटोनमेंट एरिया से मुक्त कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण से यहाँ इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। 11 दिनों के बाद सारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारे लोगों की पर जाँच की जाए। थोड़ी अंदर जाने नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी डिस्टेंस तो बना के बैठो। भाई जिस चीज़ के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं हम लोग सब और बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं तो उसका कुछ तो पालन करो भैया। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, सोशल डिस्टेंस तो बना के रखो ना सब, ठीक है ना। खुद भी मास्क लगाओ, बाकी सब लोगों को भी कहो। तो जरा ध्यान रखो इन चीज़ों का, जी सर, है ना। यहीं भी रहो तो ऐसे खड़े हो जाओ ना, 5 आदमी यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, तो अपन तो खुद पालन करें और 4 और लोगों को भी पालन करें, सब बात बनेगी। प्रजापति ठीक है, सब ठीक, परेशानी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत तो होती है। आपका धन्यवाद भैया। इंगोरिया ब्रिज के नीचे एक धार्मिक स्थल के धर्मगुरु के पुत्र के पॉजिटिव आने के बाद 10 जुलाई को क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। एसडीएम के अनुसार कंटेनमेंट अवधि के दौरान क्षेत्र के रहवासियों ने सहयोग किया, जिसके कारण अन्य कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया। धर्मगुरु के पुत्र की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। मंगलवार की शाम को क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया। ये दूसरा कंटेनमेंट एरिया है जो कि मुक्त किया जा रहा है और ये हम लोगों के लिए और यहाँ की जनता की समझदारी है कि एक पॉजिटिव आने के बाद में कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं आया और वो भी नेगेटिव आ गया है। ये अच्छी बात है और इसके चैनल के माध्यम से हम फिर जनता से वही अपील करेंगे कि भाई संक्रमण को फैलने से रोकिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह का पालन करिए। आपके और परिवार के, आपके परिवार के हित के लिए है ये। बार बार यही निवेदन है, इस चेन को तोड़ना है और ये दोनों इसका उदाहरण है। यहाँ के लोगों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है कि उसके आगे कोई पॉजिटिव नहीं आया है, तो सोशल डिस्टेंस रखा होगा तभी ये चीज़ संभव हुई है। तो इससे नसीहत लेते हुए सभी से निवेदन है मेरी नागदा की जनता से कि कृपया करके प्लीज़ मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अपने कोटा फाटक एरिया में मस्जिद के पास पर एक ट्रांसपोर्ट नगर में 2 कंटेनमेंट एरिया बनाए, यहाँ दोनों की रिपोर्टें ओके हो गई, नेगेटिव हो गई। और आज मैं नागदा नगर के सभी नागरिकों से, वार्ड के लोगों से निवेदन करता हूँ कि सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, इंस्ट्रक्शन का पालन करें और जो नियम बना है उनका पालन करते रहें, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। दिनांक 10 जुलाई को एक कोटा फाटक निवासी 19 वर्षीय युवक की रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आने के कारण से इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। आज दिनांक 21 तारीख को परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर और आसपास के सारे क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य वगैरह ठीक होने पर इस एरिया को आज कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जा रहा है। मेरा नागदा की जनता से यही, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज, इस तीनों चीज़ों का उपयोग करें और इस कोरोना की चैन को तोड़ने में हमारा प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।
कुमार ने नवीन गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पान की दुकानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। धार्मिक कार्य या त्योहारों का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। न कोई धार्मिक जुलूस, रैली, कावड़ यात्रा अथवा सवारी निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई मूर्ति या झांकी स्थापित नहीं की जाएगी। कोई भी मूर्तिकार या कुम्हार बड़ी साइज की मूर्ति न बनाए, केवल घर में ही स्थापित की जाएगी। धार्मिक या उपासना स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम, जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। रक्षाबंधन पर लगने वाले अस्थायी बाजार स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाए जाएंगे। सामूहिक नदी या कुंड स्थान, मेले आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष कल्याण संघ के तत्वाधान में प्रदेश के नगर पालिका अध्यक्ष का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिला। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के साथ भेदभाव कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष आज माननीय हमारे परिवार के मुख्य आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, जो नगर प्रशासन के मंत्री, उनसे हम करबद्ध निवेदन करने आए हैं। जैसा कि विषय है कि 10 जून को हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे। उसके बाद में हम गोपाल भार्गव जी से मिले थे, संगठन मंत्री जी से मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे। भाई साहब 22 अप्रैल को जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो हम सभी जनप्रतिनिधियों को एक सौगात दी गई थी कि हमारा कार्यकाल आगामी चुनाव तक और या 1 वर्ष तक बढ़ाने का उनके द्वारा जो पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को भाई साहब अभी लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और हम लोग भी विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 4 से 5 बार आप सभी के पास में यहाँ हमारी बात को लेकर उपस्थित हुए हैं। माननीय आपसे निवेदन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको सौगात दी, जो जनता की सेवा करने का जो निर्णय दिया, उसका भाई साहब जल्द से जल्द आपके आशीर्वाद से क्रियान्वयन हो जाए, क्योंकि आप हमारे परिवार के मुखिया है, हम सबकी आवाज है आप, और हम सब निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको जल्द से जल्द तत्काल हम लोगों को सेवा करने का अवसर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको मालूम है भाई साहब अभी लगभग 25 से 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। आज भी विपक्ष के लोग हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जब तुम्हारी सरकार तुम्हारी नहीं सुन रही है, तुम्हारा विरोध हो रहा है, इसलिए हम तुमको कैसे आशीर्वाद दें। और विपक्ष के लोग भी कई जवाब करते हैं। भाई साहब हम सब लोग नगर में गली गली से वास्ता रखते हैं, एक एक नागरिक से वास्ता रखते हैं, और ये इतिहास गवाह आपके मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में भी है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो 2018 के चुनाव में जीते हैं। भाई साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे भी घटिया से विधानसभा का टिकट दिया था, लेकिन जब पार्टी ने प्रेमचंद गुड्डू जी को टिकट दे दिया तो मैंने सहज स्वीकार करा, पार्टी का आदेश स्वीकार करा। मेरे जैसे कई उदाहरण, और नागदा विधानसभा से भी 5000 वोट की लीड दिलाई हमने वहां पर दिलीप शेखावत जी को। हम सब जनता के सेवक हैं भाई साहब। और कोरोना की महामारी में आपको मालूम है पूरा प्रशासन आज की तारीख में कोरोना की महामारी में लगा हुआ है। नगर के सारे विकास के कार्य, माननीय मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना, जैसा कि आपका सपना है कि इस प्रदेश को आप साफ, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब भी सेवक के रूप में सेवा देने का आपसे अनुग्रह और आवेदन कर रहे हैं। अभी हर जगह ये सुनने में आ रहा भाई साहब 3 महीने पहले हमारे समय ही जनपद के अध्यक्षों का और सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। आज उनको 4 महीने हो गए, वो काम कर रहे हैं और हम जनता की सेवा करने में वंचित रहे। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी आप अलग अलग न्यूज देखेंगे अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं और सैनिटाइजर के नाम पर इनके चरम सीमा पे भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। भाई साहब हम सब जनता के बीच में हैं और आप ही के सेवक है और आपकी सेना के हम सब सिपाही हैं। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करके, हम सबके मान सम्मान की बात है भाई साहब, हम 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, आगामी इलेक्शन रहे, लेकिन सेवा करना चाहते हैं। जो शिवराज जी का वचन है, जो शिवराज जी ने जो वचन दिया था भाई साहब, उस वचन को पूरा करने का आपसे आवेदन है, निवेदन है। 16 तारीख को मैं स्वयं भी प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे मिला था, उपस्थित हुआ था। आपकी दया दृष्टि में भाई साहब हम फिर से जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर इलेक्शन हो जाते तो हमें कोई बात ही नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है और
कहीं ना कहीं बात ये आती कि कुछ लोग हमारा विरोध करें, तो भाई साहब आपको बताना चाहता हूं, आज भी जनता के बीच में हम गली गली में जाकर काम कर रहे हैं। अभी 25 चुनाव है, 26 जगह चुनाव है, वहां पर भी हम सबको जनता के हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाना है। तो कहीं ना कहीं हमारी उपेक्षा ना हो और आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद की छाया के तले हम सब जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही विनम्र निवेदन करके आज हम फिर सभी अध्यक्षगण आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपसे निवेदन है कि भाई साहब मुख्यमंत्री से बात कर इस विषय का और इस जो हमको चार्ज दिलाने जाना है उसकी आप घोषणा कराने की कृपा करेंगे तो आपकी मेहती कृपा होगी। लगभग महाराज के आने के बाद में जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके आने के बाद में 90% भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी की परिषदें हो गई है भाई साहब, और सब जनता के सेवक है, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि भाई साहब आप हमारी बात सुनेंगे और इसमें निर्णय कराने का आपसे निवेदन है। भाई साहब 1-2 लाइन और मैं अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहती हूँ। जिस तरीके से कोरोना कॉल में सरकार का नाम खराब हो रहा है। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर नगर पालिका कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी। नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। इस दौरान इंजीनियर आबिद अली, शाहिद मिर्जा, लेखापाल मनोज सिंह पंवार आदि मौजूद थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का अकस्मात आज निधन होने पर हम नागदा नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिकारी 2 मिनट का मौन करके उनको श्रद्धांजलि